नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। आइए चलते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जी के एमसीक्यू क्वेश्चन इन हिंदी। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अभी हो गया है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो वो है भारत। क्या है? भारत। लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है वो भारत का नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रुस और ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में या नेपाल के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। सागर माथा कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की, वो है 8,848 और कहीं दे रखा है 8,850। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंगा पर्वत और ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें वो है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए अल्ताई का पठार, ऑप्शन बी काराकोरम पठार, ऑप्शन सी डेक्कन पठार और ऑप्शन डी पामीर का पठार। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पामीर का पठार। और इसी पठार को कहते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और इसे कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व की छत। क्या कहा जाता है इसे? विश्व की छत कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पामीर का पठार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी लाल सागर और डी कैस्पियन सागर। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी मासेराम, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी चेरापूंजी। तो बताएं एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मासिनराम। और पहले कौन था? वो पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में क्या है? मासिनराम। और कहाँ पर है ये? तो ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय। मेघालय में स्थित है मासिनराम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एशिया महाद्वीप का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो वो है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है रूस। क्या है? रूस। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मालदीव और ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी मलेशिया। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मालदीव। क्या आंसर देश है? मालदीव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालयन, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक और ऑप्शन सी हिमसागर रेल मार्ग और ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएं एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पीली नदी और ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी यांगसी नदी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पीली नदी, सिंधु नदी, नील नदी और यांगसी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पर है? तो ये चीन में स्थित है। कहाँ पर है? चीन में है यांगसी नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 40 देश, ऑप्शन बी 45 देश, ऑप्शन सी 50 देश, ऑप्शन डी 55 देश। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो बताएं एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या की बात करें तो वो है 50 देश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 50 देश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए विनिपेग कनाडा, ऑप्शन बी याकुत्स्की रूस, ऑप्शन सी मॉस्को रूस, ऑप्शन डी बरखोयास्क साइबेरिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है बरखोयास्क साइबेरिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बरखोयास्क साइबेरिया। कहाँ स्थित है? तो ये भाग जो है वो रूस के उत्तरी भाग में स्थित है। रूस के उत्तरी भाग में स्थित है बरखोयास्क साइबेरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब और ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो बताएं एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है वो वर्तमान में हुबली है। क्या है? हुबली। हुबली हुबली एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यानी गोरखपुर है और कहाँ पर? गोरखपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी बांग्लादेश।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश तो वो है भारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए अफ्रीका भारतीय, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, और ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, और ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वो है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की बात करें हम तो चाहे क्षेत्रफल और चाहे क्या हो जनसंख्या, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध, और ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। तो बताएं एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप की हम बात करें तो वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो माने ये कहा है एशिया महाद्वीप है, और यहाँ पे क्या है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और यह क्या यहाँ पर है इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ में, ये हो जाएगा हमारे ईस्ट में। और अगर हम बात करें किसकी दक्षिण की, तो दक्षिण में क्या हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, क्योंकि पूर्व में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रशांत महासागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मास्को रूस, ऑप्शन बी हांगझू चीन, ऑप्शन सी तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश भारत। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो वो है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान है। और इस क्वेश्चन के अंदर ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान। तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान है। अगर ठंडे की बात करें तो वो है बरखोयास्क साइबेरिया, बस बरखोयास्क साइबेरिया रूस। ये एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक ठंडा स्थान है। गर्म तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य समांतर बनाने वाला अक्षांश कौन सा है। और ये है जापान, ये है नॉर्थ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया। तो बताएं, और ये हो जाएगा हमारा जापान। ये हमारा क्या है, जापान। तो जापान और कोरिया के मध्य जो जल संधि है तो वो है कोरिया जल संधि। कौन सी जल संधि है, कोरिया जल संधि जापान और कोरिया के मध्य है। ये पूछ रहा है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सा अक्षांश वृत्त है। तो वो है ऑप्शन ए 88वां समांतर उत्तर अक्षांश, ऑप्शन 2 48वां समांतर उत्तर अक्षांश, और ऑप्शन 3 38वां समांतर उत्तर अक्षांश, और ऑप्शन 4 58वां समांतर उत्तर अक्षांश। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन 3
38वां समांतर उत्तर अक्षांश। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 38वां समांतर उत्तर अक्षांश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 20। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन 2 युकाटन जल संधि, ऑप्शन 3 मलक्का जल संधि और ऑप्शन 4 बाब अल मंदेब जल संधि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? तो वो संधि है बाब अल मंदेब जल संधि। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाब अल मंदेब जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 21। भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर ये हमारा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और ये हमारा है लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है? तो उस नहर की बात करें तो वो कौन सी नहर है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन 2 पनामा नहर, ऑप्शन 3 सुएज नहर, ऑप्शन 4 अल्बर्ट नहर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा के आंसू शब्द से, ऑप्शन बी एसिरियन भाषा के आंसू शब्द से, ऑप्शन सी ग्रीक भाषा के ओ शब्द से, ऑप्शन डी हिब्रू भाषा के ओशो शब्द से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो या तो कहें हिब्रू भाषा, क्या कहें हिब्रू भाषा, या इसी को कहते हैं एसिरियन भाषा, एसिरियन भाषा। लेकिन शब्द की बात करें तो वो शब्द है आंसू शब्द। कौन सा शब्द है? आंसू शब्द। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एसिरियन भाषा के आंसू शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 23। एशिया नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बताएं ऑप्शन ए जाफना श्रीलंका, ऑप्शन बी बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन सी मासेराम भारत, ऑप्शन डी चटगांव बांग्लादेश। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मासेराम भारत। और मासेराम कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। क्यों होती है यहाँ पर वर्षा? जब मानसून केरल से जाती है तो मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ। उनसे मानसून टकराने के बाद मासेराम का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मासेराम भारत। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताएं ऑप्शन ए क्रमशः चीन एवं मालदीव, ऑप्शन बी भारत एवं मालदीव, ऑप्शन सी चीन एवं भूटान और ऑप्शन डी चीन एवं सिंगापुर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो हो जाएगा चीन, और अगर छोटे की बात करें तो वो हो जाएगा मालदीव। अगर चीन की जगह होता रूस तो भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर रूस का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए क्या चीन है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चीन एवं मालदीव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 24 का क्रमशः चीन एवं मालदीव। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो एशिया महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चनों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें, और अंतिम में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा।
ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।